रिकॉर्ड कर सकती हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य माइनस अध्याय 6। अध्याय का नाम मलमास का कष्ट विवरण। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास के 6ठे अध्याय की इस पावन कथा में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था कि कैसे भगवान विष्णु अत्यंत दुखी और निराश मलमास का हाथ पकड़कर उसे वैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन दूर स्थित परम पावन गोलोक धाम लेकर गए थे। आइए अब 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि गोलोक धाम पहुंचने के बाद क्या हुआ। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण की क्या स्तुति की और भगवान श्री कृष्ण ने मलमास को देखकर क्या पूछा। कथा को पूरी श्रद्धा के साथ अंत तक जरूर सुने। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, भगवान नारायण देवर्षि नारद को बता रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में पांडुपुत्र अर्जुन को सुना रहे हैं कि हे ऋषिवरों, जिस कथा के केवल श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और वो पवित्र हो जाता है, उस कथा को आगे सुनते हुए देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, हे भगवान, जब गरुड़गामी भगवान श्री विष्णु उस दुखी मलमास को लेकर गोलोक धाम पहुंचे तो उसके बाद वहां क्या घटित हुआ? कृपा करके वो आगे की कथा मुझे सुनाइए। तब भगवान नारायण बोले, हे नारद, गोलोक धाम की दिव्यता अलौकिक है। वहां चारों ओर मणियां, माणिक्य, नीलम और पुखराज चमक रहे थे। वहां के रत्न जड़ित मनोहर मंदिरों की अद्भुत तेजस्विता को देखकर मलमास की आंखें चौंधिया गईं। वो उस अलौकिक चकाचौंध को देखकर हैरान रह गया। भगवान विष्णु उस विस्मित मलमास का हाथ पकड़कर आगे आगे चलने लगे। जैसे ही वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां खड़े द्वारपालों ने भगवान विष्णु को देखते ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जब वे और आगे बढ़े तो उन्हें हजारों गोप गोपियों के बीच विराजमान गोलोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए। साक्षात परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के दर्शन पाते ही भगवान विष्णु और मलमास दोनों भाव विभोर हो गए। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा भाव से गोलोक के स्वामी साक्षात परब्रह्म परमात्मा की स्तुति करना आरंभ किया। वे स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, हे भगवान, आप अजर, अमर और अजन्मा हैं। यह संपूर्ण संसार विनाशशील और नाशवंत है, परंतु केवल आप ही एकमात्र शाश्वत और परम सत्य स्वरूप हैं। आप स्वयं निराकार हैं, फिर भी पृथ्वी पर अधर्म और पाप का नाश करने के लिए तथा भक्तों के कल्याण के लिए साकार रूप में दिव्य अवतार धारण करते हैं। ऐसे अनंत सच्चिदानंद स्वरूप सृष्टि के स्वामी को हमारे कोटि कोटि वंदन है, बारंबार प्रणाम है। भगवान विष्णु और मलमास द्वारा की गई इस भावपूर्ण स्तुति को सुनकर गोलोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी कृपामयी दृष्टि भगवान विष्णु और उनके साथ आए मलमास पर डाली। उस दिव्य वातावरण में भी बेचारा मलमास भय और संकोच से कांप रहा था। उसने अत्यंत कांपते हुए हाथों से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। मलमास की ऐसी अत्यंत दीनहीन और दयनीय दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने चकित होकर भगवान विष्णु से पूछा। श्री कृष्ण बोले, हे वैकुंठनाथ, हे वैकुंठाधिपति, आपके साथ आया ये कौन है? इसके मुख पर चिंता और उदासी के इतने गहरे बादल क्यों छाए हुए हैं? हे प्रभु, इस गोलोक धाम की ये महिमा है कि यहाँ पैर रखते ही जीव के सारे दुख, शोक, संताप और कष्ट स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। फिर भी इस परम पावन लोक में आने के बाद भी इसे ऐसा कौन सा भयंकर दुख है कि इसके सारे अंग थर थर कांप रहे हैं और यह इतना भयभीत है। भगवान श्री कृष्ण के इन दयालु वचनों को सुनकर भगवान विष्णु के हृदय में मलमास के प्रति दया और अधिक उमड़ आई। वे अपने श्रीमुख से श्री कृष्ण के सामने मलमास की पूरी व्यथा सुनाने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे गोलोकाधिपति, यह अत्यंत दुर्भाग्यशाली अधिक मास मलमास है। यह इस समय दारुण दुख और घोर अपमान की अग्नि में जल रहा है। अपने इसी भयंकर कष्ट से मुक्ति पाने की आशा लेकर ये मेरे पास आया था और अब आपके शरण में आया है। सूर्य की संक्रांति से रहित होने के कारण और कोई स्वामी अधिष्ठाता देव न होने के कारण इस संसार के सभी प्राणी, पशु पक्षी, वनस्पति, अन्य सभी महीने, तिथियां, नदियां, नाले और सरोवर इसे स्वामी विहीन, निष्प्रयोजन, बेकार और अत्यंत अपवित्र मानकर मलमास जैसे घृणास्पद नाम से पुकारते हैं और इसका तिरस्कार करते हैं। किसी दयालु जीव की प्रेरणा से यह सबसे पहले मेरी शरण में आया था। इसके दुखों को देखकर मेरे हृदय में असीम अनुकंपा जागी, इसलिए मैं इसे आपकी शरण में लेकर आया हूँ। हे प्रभु, आप भवरोग को हरने वाले हैं, भक्तों के कष्टों का निवारण करने वाले हैं और पतित पावन हैं। हे गोलोकनाथ, कृपा करके अपनी शरण में आए इस अधिक मास के घोर शोक और दुख को दूर कीजिए। जो भी जीव आपके चरणों की शरण में आता है उसके सभी कष्ट पल भर में कट जाते हैं। इसलिए हे नाथ, अपने उस पतित पावन और भक्तवत्सल विरुद्ध महिमा की लाज रखिए और इस मलमास का दुख दूर कीजिए ताकि मेरा यहाँ आना भी सफल हो सके। भगवान नारायण देवर्षि नारद से बोले, हे देवर्षि, अधिक मास की इस अत्यंत करुणा भरी व्यथा कथा को सुनकर
गोलोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने जो अमृत वचन कहे वो पावन कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। इस प्रकार सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों के सम्मुख पुरुषोत्तम मास के छठे अध्याय मलमास का कष्ट विवरण का सविस्तार वर्णन किया। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अगले 7वें अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।